Welcome back, my dear students. Today we are going to discuss about certain words: many, much, few, fewer, little, and less. Is it clear? We had already discussed the articles in my previous video. So today we are going to discuss these words. All right. These words, many, much, few, fewer, little, less, they are part of determiners. ठीक है. Determiners क्या होते हैं? जो determine करते हैं कि noun के बारे में कुछ बात बताते हैं हमें. एक है, दो है, तीन है, चार है, 1 2 3 4 5 हैं, जैसे determiners होते हैं. जब numbers a and the determiners होते हैं. ठीक है. और भी होते हैं, और स्पेशली जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, they all are also part of determiners. Is it clear? तो अब इनको मैंने डिवाइड कर दिया है. ठीक है, आपको क्लियर करने के लिए. मैनी और सेवरल, जब हम बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं और जो नाउन है वो काउंटेबल नाउन की बात करते हैं, तो वी यूज मैनी और सेवरल. इज इट क्लियर? अगर हम बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स की बात होती है, ठीक है, तो हम लोग मच का यूज करते हैं. इज इट क्लियर? जब हम लोग कम चीज़ों की बात करते हैं और काउंटेबल चीज़ें होती है वो, तो हम फ्यू और फ्यूअर का यूज़ करते हैं. राइट. और जब हम लोग कम चीज़ों की बात करते हैं और वो अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं, तो हम लिटिल या लेस का यूज़ करते हैं. इज इट क्लियर? ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन. अब काउंटेबल नाउन्स विच कैन बी काउंटेड एज 1 2 3 एक्सेट्रा. काउंटेबल नाउन में समझा दूं बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह. ठीक है, छोटे बच्चे भी समझ जाएं. काउंटेबल नाउन क्या है? कोई नाउन है, जैसे चेयर है, उसके आगे आप 1 2 3 लगा के देख लीजिए. 1 चेयर, 2 चेयर्स, 3 चेयर्स, 4 चेयर्स. इसका मतलब चेयर काउंटेबल है. ठीक है. तो अब मैनी और मच में अगर ऑप्शन है आपके पास, तो मैनी चेयर्स लगाएंगे क्योंकि वो काउंटेबल है. ऑलराइट. अब वाटर है. वाटर, 1 वाटर, 2 वाटर, 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, तो नहीं कहते ना हम लोग. तो वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है. समझ गए? तो मैंने जो अनकाउंटेबल पोर्शन में वो चीज़ें लिखी हैं अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, आप उसे लगाएंगे. समझ गए? और इसमें कुछ और जो स्पेशल बातें होंगी मैं आपको बता दूंगा. इज इट क्लियर? ओके. अब हम एक एक्सरसाइज कर लेते हैं. जो मैंने बातें बताई वो आपको कितना समझ में आया ये. ठीक है. एज आई हैव टोल्ड यू, जब भी मैं कोई लेसन आपको देता हूँ तो आप एक रफ कॉपी तैयार रखिएगा. ठीक है. इससे ट्राई करेंगे, आप उसको सेंटेंस को पढ़ेंगे. मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ता हूँ. आई विल गिव यू टाइम. उसको लिखेंगे और फिर देखिएगा कि आंसर इसका क्या है, और फिर ये भी देखा कीजिए कि उस एक्सरसाइज में आपने कितने सही किए हैं. इज इट क्लियर? तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी इससे सीधा सीधा. इज इट क्लियर? सो पहला देखो अब ध्यान से. देयर आर डैश चेयर्स इन दिस क्लासरूम, फुल स्टॉप, देयर विल बी नो शॉर्टेज. ठीक है, हम कहना चाहते हैं बहुत सारी चेयर्स हैं, कई चेयर्स हैं इस रूम में. ठीक है. अब मच मैनी आपके पास ऑप्शन है, तो क्या यूज करेंगे? मैनी चेयर्स. ठीक है. देयर इज नॉट डैश पेट्रोल इन दिस बाइक. पेट्रोल में ज्यादा बाइक में ज्यादा पेट्रोल नहीं है. अब पेट्रोल है, चेयर्स काउंटेबल था, पेट्रोल अनकाउंटेबल है, तो वी से देयर इज नॉट मच पेट्रोल इन दिस बाइक. इज इट क्लियर? ओके. ही हैज डैश ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, सो ही इज कॉम्पिटेंट. राइट. तो फ्यू ईयर नहीं आएगा इसमें, कॉम्पिटेंट. तो पूरा सेंटेंस क्या शो करता है, उसे बहुत सालों का एक्सपीरियंस है. ईयर्स काउंटेबल है. ठीक है. तो फिर आ गया ही हैज मैनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, इसलिए वो बहुत कॉम्पिटेंट है. राइट. He doesn't have dash experience in this field. उसे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है. ज़्यादा का सेंस दे रहा है. ठीक है. तो मच आ गया. ये मच और मैनी क्लियर. उसके बाद देखिए 5th सेंटेंस जरा ध्यान से. Despite being elder, my brother is dash experienced than me. चलो ट्राई करो, क्या आएगा? सोचो जो ऊपर गिवन है उनमें. तो despite being elder, my brother is लेस एक्सपीरियंस्ड देन मी. ठीक है. एक्सपीरियंस जो है वो अनकाउंटेबल चीज़ है. एक्सपीरियंस जो चीज़ है ना वो अनकाउंटेबल है. अनकाउंटेबल क्योंकि हम ये नहीं कहते मेरे पास 1 एक्सपीरियंस, 2 एक्सपीरियंस, 3 एक्सपीरियंस, 4 एक्सपीरियंस है. नहीं, अनकाउंटेबल है. ठीक है. और ऊपर से कंपैरेटिव हो गया, तो कंपैरेटिव है तो
less experienced than. ठीक है, अब नेक्स्ट का सेंस देखिए. Sixth, unfortunately, dash people visited the fair this year than those who visited last year. ठीक है, unfortunately से शुरू होता है कि वो कहना चाहता है कि बहुत कम लोग आए इस साल, ठीक है, पिछले साल के मुकाबले. ऑलराइट, अब आगे ध्यान से देखिएगा कि देन भी आ रहा है इसमें, तो ये कंपैरेटिव है. ठीक है, ट्राई किया. चलिए आंसर बताते हैं. Fewer people visited the fair this year than those who visited last year. Is it clear? तो ये है. आगे चलते हैं. प्लीज गिव मी अ डैश पीसेज ऑफ ब्रेड एंड अ डैश बटर. ठीक है, कुछ पीसेस ब्रेड की चाहिए और कुछ बटर चाहिए. इज इट क्लियर? पीसेस काउंटेबल, तो गिव मी अ फ्यू पीसेस ऑफ. बटर अनकाउंटेबल, 1 2 3 4 नहीं लग सकते. 1 बटर, 2 बटर, 3 बटर नहीं, इसलिए अ लिटिल बटर. ओके. देयर आर डैश स्टार्स इन द स्काई. स्टार्स काउंटेबल है, याद रखिएगा. अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना. ठीक है, अब हम साइंस में पढ़ेंगे तो भैया स्टार्स को काउंट नहीं कर सकते हम लोग, ये वो वाला सेंस नहीं है बस इसमें. ठीक है, यू कैन वेदर यू कैन स्टार्ट काउंटिंग और नॉट. ठीक है, अब जैसे ग्रेट बियर है, एक कॉन्स्टलेशन है. ठीक है, अब हम कह सकते हैं भाई कितने स्टार्स हैं इसमें? 1 स्टार, 2 स्टार्स, 3 स्टार, 4 5 6 7 स्टार्स होते हैं, सप्तऋषि बोलते हैं जिसको. ठीक है, तो स्टार्स काउंटेबल में आता है, याद रखिएगा. ओके, तो ये आया देयर आर मेनी स्टार्स इन द स्काई. आई डोंट हैव डैश मनी इन माई पॉकेट. मनी रुपीज काउंटेबल है, पैसा काउंटेबल है, डॉलर्स काउंटेबल है, लेकिन जो वर्ड मनी है, वर्ड देखा कीजिए, तो ये अनकाउंटेबल है. क्योंकि हम कहते हैं 1 पैसा, 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी, 4 मनी, 1 दौलत, 4 दौलत, 5 दौलत नहीं कहते ना. तो आई डोंट हैव मच मनी इन माई पॉकेट. ठीक है, उसके बाद लास्ट में आया द डैश मिल्क. बहुत थोड़ा सा, क्योंकि नॉट इनफ लिखा हुआ है आगे. ठीक है, द लिटिल मिल्क आई बॉट वॉज नॉट इनफ फॉर द चाइल्ड. इज इट क्लियर? ये जो आर्टिकल्स हैं, और जो 10th क्लास के लिए अगर मैं बात करूं तो ये आर्टिकल्स हैं, और ये जो मैनी वगैरह वाले डिटरमिनर्स हैं, ये आपको यूजुअली 2 चीज़ों में टेस्ट होंगे. कौन से में? फिल इन द ब्लैंक्स 1 वर्ड विद ऑप्शंस गिवन. राइट, एक वो क्वेश्चन आता है, और एरर और इवन इन ओमिटेड वर्ड्स. ठीक, और कहीं 10th में ज़्यादा काम नहीं आते. ठीक है, और जब कॉम्पिटिशन्स में आते हैं तो ऑब्वियसली ऑप्शंस वगैरह दिए होते हैं. ठीक है, आई होप you have understood these words which I have actually discussed. Right now, thanks for watching. All right, subscribe if you like the lesson. Right, otherwise it is your sweet will, my dear children. Right, thank you. Have a nice day.